हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल के दौर में इंसान जहां आरामदायक कपड़ों को मॉडर्न और तंग कपड़ों से ज्यादा महत्व देता है, तो वहीं किसी किसी को ये आरामदायक कपड़े पहनने के कारण सुनना भी पड़ता है। ये कहानी चारू के बारे में है, जिसको लोअर टी शर्ट पहनना बहुत पसंद था, क्योंकि लोअर टी शर्ट कंफर्टेबल होने के साथ साथ सस्ते भी आ जाते थे। लेकिन हर वक्त लोअर टी शर्ट में रहने के कारण उसकी माँ सुमोना अपनी बेटी से दुखी थी। ऐसे ही एक शाम घर में अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में भी अपनी बेटी को लोअर टी शर्ट में देखकर सुमोना के गुस्से का ज्वालामुखी फूटता है और वो उससे बोलती है, बेटा चारू, ये भी क्यों पहना है? जाना जाकर मैक्सी पहन ले। अरे तुझ में जरा शर्म नहीं है? माँ और पापा की एनिवर्सरी है और तू सभी मेहमानों के बीच ये लोअर टी शर्ट में घूम रही है। माँ, ये नए लोअर टी शर्ट है। और दूसरी बात, आपने मुझे पार्टी के बारे में बताया पहले, तो मैंने कोई कपड़े नहीं लिए, और वैसे भी बड़े मस्त और आरामदायक है। अब आप देखना कैसे जम के नाचती हूँ मैं। हाँ, नाच और नाच, नाच के हमारी इज्जत का फालूदा बना दे। लोग कहेंगे माँ वन पीस में एनिवर्सरी मना रही है और बेटी सस्ते से लोअर टी शर्ट में है। आपको लोगों की पड़ी है, मेरे कंफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इतनी ही फिक्र थी तो अपनी ही बेटी को बताया क्यों नहीं पहले इस पार्टी के बारे में। और मेरे इन कपड़ों से आपकी पार्टी में खलल पड़ रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है, तो ठीक है, मैं इस पार्टी से ही चली जाती हूँ। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, आप इंजॉय करो अपनी पार्टी। चारू वहाँ से चली जाती है और ये देखकर उसकी माँ सुमोना और पिता राघव को बहुत बुरा लगता है। रात में पार्टी खत्म होने पर सुमोना अपने कमरे में राघव से चारू के बारे में बात करते हुए बोलती है, देखा ना आज आपने चारू का बिहेवियर, अब हद से पार हो रहा है। मैं तो कहती हूँ इसके लिए अच्छा सा लड़का देखो और शादी करके ससुराल भेजो। शादी के बाद जब ससुराल में साड़ियाँ और सूट पहनने पड़ेंगे तो इसके ये लोअर टी शर्ट पहनने की आदत छूट जाएगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन गलती भी हमारी है। हमें उसको पार्टी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। ये बस उसका बहाना है, पहले भी बता देते तो क्या ही बदलता। और देखिए, मुझे लगता है शादी के बाद हर इंसान में बदलाव आता है। अभी उसकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं है जिसके लिए वो सजे सवरे अच्छे कपड़े पहने। इसलिए बोल रही हूँ, अगर उसकी शादी हुई तो कम से कम अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए लोअर टी शर्ट छोड़कर कुछ और पहनेगी। सुमोना की बात से राघव राजी हो जाता है और कुछ ही समय में अपने ही एक बड़े बिजनेसमैन दोस्त के लड़के पंकज से अपनी बेटी चारू की शादी करवा देता है। शादी के कुछ दिन तो चारू ये साड़ी सूट बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जैसे ही घर से सभी मेहमान चले जाते हैं, वो अपने लोअर टी शर्ट में आ जाती है और नई नवेली बहू को ऐसे रूप में देखकर पंकज की माँ कामना अपनी बहू से बोलती है, बहू माना हम लोग मॉडर्न है और तुझे यहाँ कुछ भी पहनने ओढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन अभी तेरी नई नई शादी हुई है, कम से कम अभी कुछ अच्छी अच्छी महंगी साड़ी पहन, बन ठन के रहे। माँ जी, मेरे हिसाब से हम कपड़ों को खुद को ढकने के लिए पहनते हैं, और साथ ही मेरा मानना है कपड़े वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और मैं घर के अंदर लोअर टी शर्ट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। लेकिन बहू, कामना आगे कुछ बोलती उससे पहले उसका बेटा पंकज वहाँ आता है, जो खुद भी लोअर टी शर्ट में होता है। ये देखकर कामना खुद से बोलती है, अब बहू को कुछ बोला तो वो मुझे ही मेरे बेटे का एग्जाम्पल दे देगी कि माँ जी देखो, पंकज जी भी लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं। पंकज जी, आपकी नई नई शादी हुई है, कम से कम घर में कोट पैंट पहनकर तो घूमो। पर किस खुशी में? किसी खुशी में नहीं, बहू बस मजाक कर रही है। बहू तूने मौका छोड़ा नहीं, कोई नहीं। चारू ने हमेशा से अपनी माँ से लोअर टी शर्ट पहनने के लिए ताने सुने थे, इसीलिए चारू अब इतनी चालाक हो गई है कि तानों का जवाब दे सके। लेकिन एक शाम कामना की एक डिजाइनर दोस्त मनीषा उसके घर आती है और कामना से मिलते हुए कहती है, सॉरी काम्या, मैं पंकज की शादी में नहीं आ पाई यार। उसी शाम को मेरा दुबई में एक फैशन शो था ना, इसलिए। कोई नहीं, तू मिलने आ गई यही बहुत है, और मुझे पता है तू कितनी बिजी रहती है। सही कहा यार। अच्छा ये तो बता, बहू कहाँ है? मैंने सुना है सुंदर बहू है तेरी। मैं उसको कभी कभी अपने शो की शो टॉपर भी बना लिया करूंगी। और मैं तेरी बहू के लिए गाउन लाई हूँ डिजाइनर, जिसको मैंने खुद डिजाइन किया है। क्या फायदा, मेरी बहू तो लोअर टी शर्ट में रहना पसंद करती है। सुबह शाम घर में लोअर टी शर्ट पहनकर ही घूमती रहती है। मनीषा ये सुनकर कुछ बोलती, इससे पहले ही वहाँ चारू आ जाती है और मनीषा से बड़े ही प्यार से बोलती है, जिसके बाद मनीषा
उसको अपनी लाइट ड्रेस देती है, जिसको देखकर चारू बोलती है, थैंक यू सो मच आंटी, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। आप तो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। मुझे खुशी है बहू, तुझे पसंद आई। वैसे मैं अपने फैशन कलेक्शन में लोअर टी शर्ट भी रखती हूँ। तू चाहे तो मैं तुझे बहुत ही कंफर्टेबल और फैशनेबल कलेक्शन भेज दूँ। जरूर आंटी जी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे लोअर टी शर्ट भी भेजेंगी तो। मुझे लगा था मनीषा के लाइट डिजाइनिंग ड्रेस को देखकर बहू का ड्रेसिंग सेंस बदलेगा, लेकिन यहाँ मनीषा खुद ही मेरी बहू को लोअर टी शर्ट के नए कलेक्शन देने में लगी है। चारू शादी के बाद से कहीं बाहर घूमने नहीं गई थी, क्योंकि पंकज को काम के कारण समय ही नहीं मिल रहा था, जिसके कारण घर पर रहते हुए तो चारू अपने लोअर टी शर्ट में ही दिन निकाल रही थी। ऐसे ही एक सुबह पंकज के ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग थी, जिसके लिए वो एक अच्छा सा कोट पैंट पहने नाश्ते की टेबल पर आता है। पंकज को देखकर कामना साथ बैठी चारू को ताने मारते हुए बोलती है, बेटा पंकज, आज कुछ अलग तरीके से तैयार हुआ है। ये सूट नया खरीदा है क्या? हाँ माँ, आज विदेशी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए ये सूट लिया है ताकि उनके ऊपर ना मेरा इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा पड़े। सही है, माहौल के हिसाब से तो कपड़े बदलने ही चाहिए, वरना लोग आरामदायक कपड़ों में रहने में इतने आदी हो जाते हैं कि हर अच्छे से अच्छे फंक्शन में भी अपना कंफर्ट ढूंढते हैं। सही कहा मम्मी जी आपने, लेकिन अपने कंफर्ट स्पेस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब लोग करते होंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करती। चारू और कामना की बातें सुनकर पंकज समझ जाता है कि सास बहू में लोअर टी शर्ट को लेकर कोल्ड वॉर चल रहा है। इसीलिए वो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके निकल लेता है, क्योंकि ये हाल रोज का था। कामना सीधे चारू से तो नहीं, लेकिन पंकज से कई बार अपनी बहू के लोअर टी शर्ट पहनने को लेकर शिकायत करती थी। खैर, पंकज के जाते ही दोनों सास बहू अपने अपने कामों में लग जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पंकज को एक बहुत बड़ी डील मिलती है, जिसके चलते वो घर आकर अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ, चारू, मुझे एक बहुत बड़ी डील मिली है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए ना अगले हफ्ते ना घर में एक ग्रैंड पार्टी रखी है। पापा तो काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हैं। उन्होंने कहा है ना कि हमें ना इस पार्टी को ना अच्छे से सेलिब्रेट करना है, तो आप दोनों ना तैयारियों में ना मेरी मदद करना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कांग्रेट्स। थैंक यू माँ। और ना हाँ, इस पार्टी में ना हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आएंगे, तो तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है पंकज जी, सब हो जाएगा। हाँ बहू, ठीक होगा। जैसे तूने मायके में अपनी माँ पापा की एनिवर्सरी पर किया था, वैसे ही यहाँ भी करेगी, तो सब ठीक होगा। तैयारी तो ठीक से हो जाएंगी, लेकिन ये मेरी बहू हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में लोअर टी शर्ट पहनकर तो इज्जत का फलूदा होगा ही। कामना अपने मन में चल रही बात चारू को नहीं बताती, क्योंकि उसको पता था चारू उसके कहे मुताबिक तो नहीं चलेगी। समय गुजरता है। पार्टी वाले दिन सारी तैयारी करवाने के बाद सभी तैयार होने जाते हैं। कुछ देर में मेहमान आ जाते हैं। कामना सबका वेलकम करती है। इतने में सीढ़ियों से चारू पंकज के साथ आ रही होती है और कामना अपनी बहू को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने एक बेहद ही खूबसूरत गाउन पहना था जो मनीषा ने डिजाइन किया था। चारू नीचे उतरकर अपनी सास के पास जाती है और उसके कान में धीरे से बोलती है, माँ जी, मुझे लोअर टी शर्ट पहनना पसंद है, लेकिन सिर्फ घर में। और आप मुझे मेरी मायके की पार्टी का ताना तो मार ही रही थी। तो बता दूं, मुझे मेरी मम्मी ने बताया नहीं था कि घर में पार्टी है, इसलिए मैं जिन कपड़ों में थी उसी में पार्टी में आ गई। तो वो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती थी। मुझे ओकेजन के हिसाब से तैयार होना आता है। भले ही चारू ने कामना को ताना मारा था, लेकिन अपनी बहू को पार्टी में गाउन पहने देखकर कामना की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी बहू को जहाँ उसकी इज्जत रखनी है वो रख लेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।